नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एफडी यादव और उसके अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के नाम से, और शॉर्ट फॉर्म में से हम एसआई भी कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में एसआई, और हिंदी में साधारण ब्याज और इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके जो भैया क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है हम किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले जो है उसकी बेसिक बातें समझते हैं। तो क्वेश्चन तो अभी करने वाले हैं नहीं हम, पहले इसकी बेसिक बातें समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है, कि मूलधन क्या होता है और दर क्या होती है, और मिश्र धन क्या होता है, समय क्या होता है, और साधारण ब्याज पूछ ले तो सूत्र क्या होता है, मूलधन पूछ ले तो क्या होता है। तो इन बातों पर पहले हम चर्चा करेंगे। तो पहले ये बात जानेंगे हम। तो पहले जो है समझो, एक आदमी जो है एक लाला के पास जाता है और उससे जो है 100 रुपये ले आता है। एक आदमी एक लाला के पास गया और उससे 100 रुपये ले आया। 100 रुपये ले आया भैया, कितने रुपये? 100 रुपये। अब लाला ने 100 रुपये दे दिए और उस आदमी ने 100 रुपये ले लिए, और यो आदमी जो है लाला से जो है एक वर्ष के लिए लेकर आया पैसे, एक वर्ष के लिए या फिर एक साल के लिए। अब ये लाला ऐसे तो देगा नहीं से कि एक साल में जो है भैया 100 रुपये लेकर आया और फिर इस आदमी ने एक साल में ही 100 रुपये उस लाला को दे दिए। तो लाला को उसमें क्या फ़ायदा? उसमें लाला को क्या फ़ायदा? तो लाला क्या करेगा, इस आदमी से कहेगा भाई मैं तो ये 100 रुपये जो दूंगा ना वो 4% दर पर, या 6 या 8 जो भी है, चलो 8 मान लो, 8% की दर पर दूंगा। दर क्या होती है समझेंगे अभी हम। लाला ने कहा इसे मैं तो ये 100 रुपये जो दूंगा एक साल में, एक साल पर जो है ना, तो उससे मैं 8% का ब्याज लूँगा भैया उस पर। तो ये आदमी कहता है सही है लाला जी, ले लेना। तो इस 8% का मतलब हो गया 100 रुपये पर 8 रुपये का ब्याज। ये तो मतलब वही है इसका मतलब। ये जो है ना, एक साल में लाला 100 रुपये तो लेगा ही लेगा उससे अपने वाले, और उससे एक साल बाद जो है 8 रुपये लेगा। क्यों? क्योंकि 8% का ब्याज है ना उस पर, 8% की दर है। तो देखो, एक साल बाद जो है यो आदमी लौटाएगा उसे 100 रुपये, तो लाला के लौटाएगा, प्लस उसमें ब्याज और ऐड कर देगा एक साल का। कितने? 8, क्योंकि दर 8 है। तो यो लौटाएगा लाला को भैया 108 रुपये। यो लौटाएगा आदमी जो है लाला को लौटाएगा 108 रुपये। और दर समझ गए, 100 रुपये पर 8 रुपये का ब्याज। इतनी बात तो भैया आप समझ गए। इतनी बात जो है आप समझ गए। 100 रुपये पर 8 रुपये का ब्याज। अब जो है ये 100 रुपये क्या है? ये 100 रुपये क्या है सर? तो ये 100 रुपये जो है लाला ने 100 रुपये दिए और उस आदमी ने 100 रुपये लिए, तो यो कहलाएगा हमारा मूलधन। यो कहलाएगा हमारा मूलधन, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे प्रिंसिपल, यानी कि पी। तो इसे लिखेंगे हम पी से। इसे कहते हैं मूलधन। लाला ने 100 रुपये दिए, लाला ने जो है 100 रुपये दिए और उस आदमी ने 100 रुपये लिए, तो ये जो है हमारा कहलाएगा मूलधन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। तो इसे हम लिखा करेंगे भैया पी से। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात बोलो समझ में आ गई? तो आप बोलो सर इतनी बात तो समझ में आ जाती है हमारे। इतनी बात तो समझ में आ ही जाती है। अब देखो, कितने साल के दिए, कितने समय के लिए दिए? यो लाला ने जो है कितने समय के लिए दिए? तो वो दिए 1 साल के लिए, यानी कि 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ से मैं आपसे पूछूँ समय कितना हो जाएगा? समय है 1 वर्ष। समय है 1 वर्ष। यो समय तो है आपका, यो जो है ना 1 वर्ष समय है, और समय को जो है हम टाइम लिखते हैं। तो बस इसे लिख करेंगे हम टी से। इसे लिख करेंगे टी से। अच्छा सर, ये 8 क्या है? ये 100 रुपये पर 8 रुपये का ब्याज है। तो ये तो आपको पता ही है, ब्याज लिखा तो ये ब्याज ही तो है, वो 8 रुपये जो है ब्याज है। लिख भी दिया मैंने इस जगह, चलो लिख लो। 8 रुपये का जो है वो ब्याज है, और ब्याज को जो है हम एसआई से लिख करेंगे। ब्याज को एसआई से। साधारण ब्याज जो होता है ना, ये होता है एक साल में जो है ना, साधारण ब्याज जो होता है हर साल जो है समान ब्याज लगेगा आप पे। जैसे मान लो 100 रुपये किसी से आपने लिए, अब 10% का वो ब्याज लगा दिया आप पे, 10% का ब्याज लगा दिया है, यानी कि 10% दर। तो 1 साल बाद जो लौटाओगे ना तुम उसे, 1 वर्ष बाद जब उसे पैसे लौटाओगे, 1 वर्ष, तो वो लौटाओगे 10% का।
10% की दर है, तो 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज, यही तो मतलब है उसका, 100 रुपये पर 10 का ब्याज। ये बात यहाँ लिखी है, 100 रुपये पर 10 का ब्याज, तो उसे दोगे आप 110 रुपये, दोगे नहीं दोगे 1 साल बाद। अच्छा सर, 2 साल बाद कितने देंगे हम उसे, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद दोगे 120, क्योंकि 100 रुपये पर ब्याज तो अब भी 10 रुपये है, पर टाइम जो है दोगुना हो गया, पहले 1 वर्ष था तो अब 2 वर्ष हो गए। तो देखो हर साल जो है ब्याज जो है इसमें समान लगेगा। देखो हर वर्ष जो है समान ब्याज लग रहा है, पहले वर्ष भी 10 रुपये था और दूसरे वर्ष, पहले साल 10 रुपये और 2 वर्ष हो गए तो दूसरे साल भी 10 रुपये, तो 10 और 10 20। तो साधारण ब्याज जो है ना हर वर्ष समान लगता। तो मूलधन समझ लिया आपने, और क्या दर समझ ली, ब्याज समझ लिया, मूलधन समझ लिया, टाइम समझ लिया, और ये जो है ना दर, इसे कहते हैं हम दर। ये 8% क्या है, दर, इसे कहेंगे हम दर, इंग्लिश में बोलते हैं रेट, इसे लिखा करेंगे हम 8 से, ये हो गया रेट। और ये जो है 100 + 8, इसे कहेंगे हम जो आदमी उस लाला को पैसे लौटाएगा ब्याज सहित, उसे कहते हैं मिश्र धन, इसे कहते हैं मिश्र धन, जिसे हम कहाँ से लिखते हैं, जिसे लिखते हैं हम ए से, अमाउंट, अमाउंट। सही है, इतनी बात सभी के समझ में आ गई, बोलो इतनी बात सभी के समझ में आ गई। अब जो है क्या देखना हमें, एक फॉर्मूला आता है, इतनी बात तो भैया सभी को समझ में आ गई। मूलधन समझ लिया हमने, और टाइम समझ लिया, दर समझ ली, मिश्र धन समझ लिया, बस यही बात है इसमें। अब देखो अगर आपको मूलधन नहीं दिया, अगर आपको मूलधन दिया नहीं और आपको दे दिया ब्याज, दे दिया टाइम, दे दिया और ये मिश्र धन दे दिया और मूलधन आपसे पूछ लिया, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, लिख लो, फॉर्मूला जाएगा आपका साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन मूलधन हो गया गुणा में दर और गुणा में समय, और सबके बटे में 100, सबके बटे में 100। नोट करो इस फॉर्मूले को, लिखो भैया, इस फॉर्मूले को नोट कर लो। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर लिख लो मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय, और सबके बटे में 100। आगे देखो, साधारण ब्याज को जो है हम कहाँ से लिख रहे हैं, SI से, तो यहाँ लिख दो SI, शॉर्ट फॉर्म में जो है SI, बराबर का सिंबल लग रहा है, बराबर का सिंबल लग रहा है, और SI लिख दिया से। मूलधन को कहाँ से लिख रहे हैं हम, मूलधन को लिख रहे हैं P से, तो यहाँ P लिख दो, गुणा में क्या है दर, दर को लिख रहे हैं हम 8 से, और T समय, समय को कुछ लिख से, समय को लिख रहे हैं हम T से, तो गुणा में T और सबके बटे में 100। तो बस ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, ये भी इस प्रकार का, ये भी इस प्रकार का। हमने क्या करा, इसमें जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो कर लो नोट इसे, तो लिख लिया भैया। अब जो है क्या होता है, आपसे ये पूछ लिया, यानी कि प्रिंसिपल पूछ लिया, तो कैसे करोगे, तो इसे कैसे करोगे, प्रिंसिपल पूछ लिया यानी कि मूलधन पूछ लिया, ब्याज दे दिया आपको इतना, और दर दे दी, दर मतलब ब्याज, ये दे दिया, ये दे दिया आपको, और क्या दे दिया, चलो देखो, आपसे पूछा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो लिखो प्रिंसिपल आपसे पूछा है, और आपको दर यानी कि रेट, वो कितना दे रखा है 8,
टाइम, टाइम कितना दे रखा है 1 वर्ष, अपॉन में 100 तो भैया आता ही आता है क्योंकि सूत्र में लिखा है। और SI यानी कि साधारण ब्याज दे रखा है आपको, SI कितना है 8। तो देखो सॉल्व कर लो इसे, 8 से आपका 8 कैंसिल हो जाएगा और 1 की गुणा P में करोगे तो कितना आएगा, P तो आएगा, और यहाँ कितना बचा 1, और 100 की गुणा 1 में करोगे तो 8 आएगा। कितना आएगा 100 की गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 100। तो देखो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आइए नहीं आइए आपका 100, और देखो यहाँ भी जो है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना था 100। तो इस प्रकार से आप करेंगे, कुछ भी पूछ ले आपसे जो है कुछ भी पूछ ले, साधारण ब्याज पूछ ले तो इन 3 का मान दिया होगा, इन 3 की वैल्यू दी होगी, तो बस आप साधारण ब्याज भी भैया निकाल सकते हैं। अभी देखेंगे हम, उसे भी हम अभी देखेंगे। तो जैसे आपसे पूछ लिया आपका साधारण ब्याज बताओ भैया, क्या पूछ लिया आपका जो है आपसे पूछ लिया साधारण ब्याज। तो देखो SI यानी कि साधारण ब्याज आपसे पूछा है, मूलधन दिया है आपको 100। आपको पता है साधारण ब्याज जो है 8 है, पर देखो हम इसे कैसे निकालेंगे। मूलधन दे दिया आपको 100 और रेट 8% तो है, दर 8 ही तो है, 8% दर गुणा में T यानी कि समय 1 वर्ष और अपॉन में 100। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, और 8 की गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। तो यहाँ से जो है ना आप कह दोगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आइए 8, साधारण ब्याज आइए 8, 1 साल में साधारण ब्याज आइए 8, 100 रुपये पर। अब जो है प्रिंसिपल निकाल लिया आपने और साधारण ब्याज भी निकाल लिया। अच्छा सर हमसे दर पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, अगर हमसे दर पूछ ले तो कैसे निकालेंगे हम। तो देखो साधारण ब्याज दिया होगा आपको, साधारण ब्याज दिया है आपको 8 और प्रिंसिपल 100 दिया है, दर आपसे पूछी है, टाइम आपको दिया है और अपॉन में आता है 100। तो बस 100 से 100 कैंसिल या फिर 20 से 20 कैंसिल, दर आएगी आपकी 8%, दर आ जाएगी आपकी 8%, दर आ गई 8%। दर जो है भैया परसेंट भी बनेगी आपकी, दर जो है परसेंट भी बनेगी आपकी। और हमसे पूछ लिया टाइम, तो टाइम भी इस प्रकार निकालेंगे, क्वेश्चनों में जो है दिया है, आगे देख लेंगे हम। अब देखते हैं हम क्वेश्चनों में देख लेंगे हम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, इस प्रकार से भैया कर लेना। अब करते हैं डिलीट, और नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो भैया, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। इतनी बात भैया सभी को समझ में आ गई, इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्या बोला है, पढ़ाओ नहीं पढ़ो, पढ़ाना तो भैया हमें है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें बोला गया है यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर कितनी होगी। तो वार्षिक दर पूछिए भैया, वार्षिक दर यानी कि 1 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, आराम से समझना इसे ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन नंबर पहला है ध्यानपूर्वक समझना, और आगे जो है ना 7-8 क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। तो सूत्र लिख देता हूँ 1 मिनट। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में क्या आता है, टाइम आता नहीं आता, और अपॉन में 100 भी आता है। तो ये सूत्र है, ये सूत्र आप याद कर लो भैया, सही है। अब देखो क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, हमें क्या क्या दिया है। यदि 1 रुपये पर तो देखो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया है 1 रुपया,
और इस पर जो है 1 माह का साधारण ब्याज, 1 माह जो है यो क्या है, टाइम है, नहीं है टाइम, 1 माह, 1 माह जो है यो है टाइम। और साधारण ब्याज कितना है, 1 पैसा, ऐसा यानी कि साधारण ब्याज जो दिया है वो दिया है 1 पैसा। तो वार्षिक दर प्रतिशत में कितनी होगी, दर तो प्रतिशत में निकलेगी। तो देखो वार्षिक दर बतानी है आपको कितनी होगी, वार्षिक दर यानी कि 1 साल की दर। तो रखो इस फॉर्मूले में SI का मान 1 पैसा, इस पैसे को भी लिखना भैया, इस पैसे को भी लिखना, क्योंकि आगे जाकर हमें दिक्कत कर देगा, नहीं था यो, बराबर प्रिंसिपल 1 रुपया और दर, दर तो आपसे पूछी है, और टाइम 1 माह। तो 1 माह को 1 वर्ष में चेंज कर लो, क्यों, इसमें पूछा है। तो वार्षिक दर यानी कि वार्षिक दर बतानी है आपको, तो इसे जो है माह को चेंज कर लो वर्ष में, और 1 माह में जो है ना वो, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 1 वर्ष में जो है 12 माह होते हैं। तो 1 माह में कितने वर्ष हो जाएंगे, तो 12 से कर दो डिवाइड, इतने वर्ष हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो 1/12, इसे चेंज कर लिया हमने वर्ष में, और गुणा में भैया 100 तो आते ही आता। अब इंगर पैसा इंगर रुपये, इंगर पैसा इंगर रुपये, या फिर इंगर रुपये इंगर पैसा, तो इसे चेंज कर लो पैसे में। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो इसे चेंज कर लिया हमने पैसे में, क्योंकि इंगर पैसा तो इंगर भी पैसा होना चाहिए। अब जो है 100 से 100 काट दो भैया, 100 से 100 काट दो, और 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर। अब यही पैसे में, यही पैसे में, तो इसे हटाओ। अरे समझ में आ रहा भैया ना, ये क्वेश्चन तो आसान है, समझ में आ रहा होगा। 12 की मल्टीप्लाई करा दो इधर, तो आप जो है दर देख पाओगे, ये हो जाएगी 12%, दर देख पाओगे आप, ये हो जाएगी 12%। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बस कुछ नहीं करा, फॉर्मूले में जमा दिए हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो भैया वीडियो बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो बैक करके आप दोबारा भी देख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें बोला गया है 7500 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया। 7500 रुपये की राशि है, 7500 रुपये की राशि है, और इसे जो है ना 2 बराबर भागों में, क्या बोला है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। आगे बोला पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज जो है इनके बराबर है। इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज दोनों के आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज बताओ, ब्याज पूछा भैया। तो पहले भाग का जो है ना आप मूलधन मान लो x, पहले भाग का मूलधन मान लो आप x, तो दूसरे भाग का मूलधन कितना हो जाएगा, जब इसका x मान लिया तो इसका दूसरे वाले भाग का हो जाएगा मूलधन, हो जाएगा वो 7500 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 7500 माइनस एक्स। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, जैसे 10 है, वो है नहीं है 10, इसे 2 बराबर भागों में बांटना आपको। तो अगर आपने पहला भाग 2 मान लिया, तो दूसरा भाग कितना जाएगा, तो आप क्या करोगे, इस 10 में से 2 को माइनस ना करके लिखोगे, तो पहला भाग 8, पहला भाग 2 हो जाएगा, दूसरा भाग 8, तभी तो ये दोनों मिलाकर कितने हैं 10। तो बस इसी प्रकार तो हमने इसमें करा है। अब का जो है हमने क्या कर दिया, इसमें पहला भाग जो है x मान लिया, और दूसरा भाग जो है कितना जाएगा 10 माइनस एक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसमें भी तो यही करा गया है, तो बस ये हो गए दूसरे भाग का मूलधन और ये हो गया पहले भाग का मूलधन। 12% की दर है, 12% की दर, और समय 1 साल ही है,
समय 1 साल दिया है, बोला है वार्षिक दर समय 1 साल गुणा में आता है, बटे में आता है 100। और यहाँ भी कर दो भैया, इसकी दर कितनी है, दूसरे भाग की दर दे रखी है 18%, दूसरे भाग की दर 18%, और वर्ष इसमें भी 1 है, बोला है वार्षिक दर यानी कि 1 साल की दर, और अपन में 100। और ये क्या आ गया, साधारण ब्याज तो आ गया, ये साधारण ब्याज तो है। देखो मूलधन आपने लगा दिया, पी का मान लगा दिया x, दर लगा दी 12, टी यानी कि टाइम लगा दिया 1, और अपन में 100। तो क्या आता है यो साधारण ब्याज में आता है तो आता है, नहीं आता तो आप बोलोगे सर साधारण ब्याज आता है वो। और यो भी साधारण ब्याज और यो भी साधारण ब्याज, ये आपस में जो है ना दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन बोला है दोनों बराबर है। तो बस कर लो इसे। ब्याज की क्या पूछा है, प्रत्येक भाग का ब्याज पूछा है हमसे, ब्याज पूछा है। तो पहले जो है ना आप x का मान निकालो, यहाँ से पहले आप निकालो x का मान। 100 से 100 कैंसिल 100 से 100 कैंसिल, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा लो, 3 की जो है आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा लो। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22, और 2 जीरो इसके पीछे चिपक रहे तो यहाँ चिपका दो 2 जीरो, और इस ब्रैकेट में कराओगे तो x में भी तो होएगी, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा सर 3x। बताओ, इतनी बात तो सभी को क्लियर भैया, इतनी बात तो होगी सभी को क्लियर। अब x का मान हमें निकालना है, अब x का मान निकालना है तो ईसा भैया हमें अकेला करना पड़ेगा, ईसा जो है अकेला करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इसे ले आओ इधर, इसे ले आओ इस साइड, माइनस में है इधर आएगा प्लस में, तो 2x प्लस 3x प्लस में तो आएगा इधर, ये हो जाएगा 5x बराबर 2200, कितना है 22,500। 5 से डिवाइड कर लो इसे, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो आप बोलोगे सर एक यानी कि x का मान जो आएगा ना, x का मान जो आएगा वो आएगा 4500, x का मान आएगा 4500। इनका साधारण ब्याज पूछा था हमसे, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज, इसका निकाल लो या इसका निकाल लो, बात एक ही है, बराबर आएगा। क्यों बराबर है ना, यो बोल दिया पहले क्वेश्चन में, साधारण ब्याज बराबर है। चलो इससे निकाल लेते हैं, फिर इससे निकाल के दिखाएंगे आपको। तो x का मान रख दो यहाँ 4500, x का मान 4500 रख दिया, गुणा में 12% दर है, t यानी कि टाइम 1 वर्ष है, 4500 है इस जगह, ये है 4500, 12 गुणा 1 और अपॉन में तो 100 आता ही आता है, 2 जीरो से 2 जीरो कुछ इस प्रकार से काटे जाते हैं, और 12 पंजे 60 होते हैं, हासिल 6 लगाया जाता है, और 12 चौक 48 और 48 और 6 जोड़ते हैं ना तो 54 रुपये आ जाता है। तो आप क्या बोले सर इस हिसाब से तो साधारण ब्याज 540 आ रहा है, इस हिसाब से तो साधारण ब्याज जो है कितना रहा है 540। तो 540 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। साधारण ब्याज तो पूछा था आपसे प्रत्येक भाग का, देखो इससे निकालो साधारण ब्याज या फिर इससे निकाल लो, बात एक ही है, बराबर नहीं। तो साधारण ब्याज जो है कितना गया 540, तो 540 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो हम इससे निकालते हैं, ये तो निकाला हमने पहले भाग से, अब निकालते हैं दूसरे वाले भाग से। तो इसे डिलीट कर लो, पहले वाले क्वेश्चन को डिलीट कर लो, दूसरे वाले भाग से निकालो। तो इसमें मूलधन कितना हो जाएगा 7500 माइनस x, और x का मान तो 4500 निकाल रखा आपने, तो घटा लो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, है हो जाएगा नहीं हो जाएगा 3000, अरे इसमें से इसे घटा लेना 3000 हो जाएगा, 3000 आइया, और दर 18% है, और साल 1 साल है, गुणा में 100 आता है, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, और 18 तिया 54, 18 तिया 54, 54 और 1 जीरो यहाँ चिपक दिया तो यहाँ भी चिपका दो। तो देखो साधारण ब्याज जो है यहाँ से भी कितना आया 540, यहाँ से 540, यहाँ से 540। लगाओ ऑप्शन डी, लगाओ ऑप्शन डी। अब देखो सर दूसरे तरीके से, जो तो सर इसका पहला तरीका, दूसरा तरीका देखो, यहाँ देख लो
दूसरा तरीका जो है क्या कहता है, इसका 2 बराबर भागों में बांटनी है। 7500 रुपये की राशि है, 2 बराबर भागों में बांटनी, 2 भागों में बांटनी, ना कि बराबर भागों में, 2 भागों में बांटनी है वो। तो एक भाग मान लो ए और दूसरा भाग मान लो बी। और दर कितनी कितनी है, पहले भाग की दर है 12% और दूसरे भाग की है, दूसरे भाग की दर जो है ना वो है 18%। 1 साल के लिए है और अपन में 100 आता है, इस यहाँ भी 1 साल के लिए है, अपन में 100 आता है। साधारण ब्याज ना हो गया, ये साधारण ब्याज तो हो गया, बराबर कर दो, क्वेश्चन में बोला है बराबर है। तो 100 से 100 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और 3 से 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो यहाँ से जो है बी ए अनुपात बी देखोगे तो आपको कितना जाएगा, ए अनुपात बी। तो ए तो जाएगा 3 और बी जाएगा 2। तो यहाँ कुल मिला कितना है, यहाँ कुल मिला के है 5 और वहाँ दे रखा है क्वेश्चन में 7500। क्वेश्चन में दे रखा है 7500 या 1000, 7500। तो एक का मान निकाल लो यहाँ से, 5 का ना 5 और 5 पंजे 25, तो एक का मान आइए 1500, एक का मान आइए 1500। अब जो है कोई से सब निकाल सकते हैं, इससे निकालो या फिर इससे, बराबर आएगा। तो निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, चलो ए कितना रखोगे इसका, ए कितना है, ए है 3, बी है 2। तो ए 3 और 1 का मान 1500, 3 का मान 3 पंजे 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 30 4500। दर कितनी है, पहले पे दर कितनी थी 12 की, समय 1 साल, अपोन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 12 पंजे 60 हासिल लगे 6 और 12 चौक 48 और 6 540, कितना आया 540। इससे निकालोगे तो भी कितना आएगा 540। तो बस 540 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 540 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बात बोली इसमें। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बोला गया है आपसे 1400 रुपये की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी, वार्षिक दर पूछी है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। 1400 रुपये की एक राशि यानी कि प्रिंसिपल दे रखा आपको 1400 रुपये, लिख दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख दो। और आगे बोला है 3 वर्षों, टाइम दे रखा है आपको, टाइम देखो टी फॉर टाइम, कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखे हैं, यानी कि 3 साल और 4 महीने। यहाँ लिख दूँ मैं ऐसे 3 साल, यानी कि ये तो हो गए आपके 3 वर्ष और ये हो गए आपके 4 माह। तो इसे जो है ना आप जो है पहले वर्ष में कन्वर्ट कर लो, इसे जो है आप पहले करोगे वर्ष में कन्वर्ट। तो देखो ये 3 वर्ष तो भैया है ही ऑलरेडी, ये तो पहले से ही है वर्ष, इन्हें करो वर्ष में कन्वर्ट। तो 12 से भाग करोगे, क्यों, एक महीने में, एक साल में जो है 12 माह होते हैं, तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो 12 से भाग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, और 4 × 3 = 12। तो ये आ गए 3 सही 1/3 वर्ष, 3 सही 1/3 वर्ष। सॉल्व कर लो, 3 × 9 और 1 10, तो 10/3 वर्ष, 10/3 वर्ष। तो आपका टाइम आई है यहाँ से, इसे सॉल्व करा हमने 10/3 वर्ष, टाइम आई है वो। तो प्रिंसिपल लिख लिया हमने। अब आएगा दर भी दी है, नहीं दर तो पूछी है, तो दर पूछी है ना तो आर लिख दो, दर नहीं पता तो आर लिख दो, ये तो पूछा है हमसे। और अपन
गुणा में आता है टाइम, 10/3 क्या है आपका, 10/3 है टाइम, और अपॉन में आता है 100। आता नहीं आता अपॉन में 100। और साधारण ब्याज दिया है 700, तो साधारण ब्याज लिख दो 700। बस सॉल्व कर लो, बस सॉल्व कर लो इसे, और क्या। ये लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये कटेगा, अब यहाँ हो जाएगा 30, या फिर देखो 7 दूनी 14, और 2 पंजे 10। अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। ये 5 बचा, ये 3 बचा, और 5 दिया 15, और 15 की गुणा, यहाँ 1 ही तो बचा, 15 की गुणा आप 1 में करोगे तो कितना आएगा, आर बराबर आ जाएगा 15%, यानी कि दर आ जाएगी आपकी 15%। लगाओ ऑप्शन बी, 15% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम। अब जो है हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है क्या बोला है, पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 3300 रुपये की एक धनराशि, 3300 रुपये की एक धनराशि है, पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 1980 है। साधारण ब्याज कितना है, 1980। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी, इसे तो भैया आप स्वयं कर लेंगे या फिर हम कराए, चलो इसे भी देख लो। हालांकि क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है वो भी, और ये तो आसान है। क्यों, क्योंकि इसमें तो हमें टाइम भी जो है आपका काय में दे रखा है, वर्ष में दे रखा है, तो ये तो इससे आसान है। चलो कर लो। साधारण ब्याज लिखते हैं हम इस जगह, तो साधारण ब्याज देखो इसमें कितना है, 1980, तो यहाँ लिख लो भैया 1980। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, कितना है भैया, मूलधन यानी कि धनराशि बात देखिए कितनी है, 3300 रुपये। सर यहाँ लिखते हैं हम दर, तो दर तो हमसे पूछी है, दर तो हमसे इसमें पूछिए तो आल लगा दो। और सर टाइम कितना दिया है इसमें, तो टाइम दिया भैया 5 वर्ष, टाइम दिया है 5 वर्ष। और सर गुणा में 100 भी तो आता है, तो लिख दो। अरे भैया जब गुणा में 100 आता है तो लिख दो, इसमें कोई पूछने की बात है। तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अच्छा सर इसे 5 से काट लें हम, तो काटो भैया 5 से। 5 दिया 15, 5 दिया 15, यहाँ हो गया 48, 5 9 45, और 3 5 6 30, 5 6 30 काट दिया 5 से हमने। तो अब तो सर हमें वो 33 से काटना पड़ेगा, और 33 से क्या बारी कटेगा वो, तो वही देखना पड़ेगा क्या बारी कटेगा। तो अगर हमसे 3 से काटे तो हाँ 3 से कट जाएगा, और 11 से कट जाएगा तो, और हम डायरेक्ट 33 की गुणा काम करें, 3 दूनी 6। चलो 11 से काट के देख लो, काट के देख लो, कटेगा ही। 11 तिया 33, और 11 तिया 33, कितना बचा यहाँ से 6, 11 6 66। 3 से काटो, 3 निकालना 3, 3 दूनी 6। आर बराबर आ गया आपका 12%, तो दर आ गई आपकी 12%। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है 200 रुपये पर, यानी कि मूलधन आपका 200 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल 200 रुपये पर 75। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ अच्छा क्वेश्चन है, तो ये जो है ना दर पे अच्छा क्वेश्चन है। देखो दर कैसे निकालेंगे हम यहाँ से, हालांकि दर दी है तो देखो इसे हम समझते कैसे है कि दर जो है समझेंगे कैसे। देखो 2000 रुपये पर, तो मूलधन जो आपका 2000 रुपये ना हो गया, मूलधन 2000 रुपये क्या हो गया, है ही बोला है 2000 रुपये पर, तो प्रिंसिपल यानी कि पी का मान आ गया 2000 रुपये। और 7500 रुपये, देखो 75 रुपये
यहाँ देखो 75, 75 लिख दिया, प्रति, प्रति मतलब बटे 1000, तो बटे में 1000 लिख दो, जैसे जैसे बोला वैसी वैसी कर दिया। 1000 वार्षिक दर है, और यो जो है ना आपकी दर है भैया, यो जो है ना आपकी दर है। तो देखो अगर हम इसे ऐसा लिखेंगे 75, बात तो एक ही है। अगर हम 100 में जो है 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000 तो आएगा। अगर हम 100 में जो है 10 की गुणा करेंगे तो 1000 तो आएगा, और 10 से भाग लगा दो, 75 में वो 10 से भाग लगाओ तो ये आएगा 7.5, और बटे में 100, 100 बटे में क्या है 100, तो दर जो है आपकी हो जाएगी 7.5%। प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, नहीं आएगा, तो इसे हमने ऐसे लिख दिया। तो दर आ गई, यहाँ दर निकल गई यहाँ से हमारी 7.5। तो यहाँ लगा दो, यहाँ लगाओ 7.5 है आपकी दर, और क्या है 2 साल इसमें समय है, और अपन में भैया 100 तो आता ही आता है। तो फिर साधारण ब्याज पूछा होगा, हाँ साधारण ब्याज बताना है आपको, यानी कि SI का मान आपको बता कर देना है। तो पॉइंट हटा लो और नीचे एक जीरो और बढ़ा लो, 1 2 3, 1 2 3 और 5, 5 नहीं 75 है, पॉइंट हट गया ना, तो 75 हो गया, और 75 धुनी 150, और 150 धुनी 300। तो सर साधारण ब्याज जो है ना आपका वो 300 हो जाएगा। साधारण ब्याज जो है आपका 300 रुपये हो जाएगा। करो नोटिस। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 3000 रुपये की धनराशि है, पी का मान दे दिया 3000 रुपये, और 12% वार्षिक दर, दर दे दी 12%। टाइम भी दिया है क्या इसमें, टाइम टाइम पूछा है इसमें आपका, टाइम पूछा है आपका इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अपन में 100 तो आता ही आता है, तो फिर साधारण ब्याज दिया होगा, जब टाइम पूछा है तो साधारण ब्याज दिया होगा। तो हाँ सर साधारण ब्याज तो दे रखा है इसमें, कितने रखा है 1080 दे रखा है सर साधारण ब्याज। सर साधारण ब्याज जो है ना 1080 दे रखा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो इस प्रकार से काटे जाते हैं, और 1 जीरो से 1 जीरो इस प्रकार से काटा जाता है। काटा जाता है नहीं काटा जाता, और 12 नामा 108 होते हैं, 12 नामा 108, और 3 3 3 9, तो टाइम आ गया आपका 3 वर्ष, टाइम आ गया 3 वर्ष, 3 साल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करो नोट, इन्हें भैया नोट करते चलना, इन क्वेश्चनों को जो है आप नोट करते हुए चलना। जो सूत्र तो आपका याद हो गया होगा, SI = PRT/100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा में समय बटे में 100। करो नोट इस क्वेश्चन को, इसे लिखो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भैया, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है 50 200 की एक धनराशि 3 माह का साधारण ब्याज। अच्छा, माह को जो है ना वर्ष में तो कन्वर्ट कर ही लोगे, साल में तो इसे कन्वर्ट कर ही लोगे। सर कैसे करेंगे, तो 3/12, 12 से करना भाग इसमें, तो ये जो है ना साल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वर्ष में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और साधारण ब्याज दर का इसमें 1380.5, यानी कि 1380.5, और ब्याज की दर आपको बतानी प्रतिशत में। चलो कर लेते हैं। मूलधन दे रखा है इसका 50 200, लिख लो, मूलधन लिख लो भैया 50 200।
और साधारण ब्याज दर का इसका 1380.5। तो पहले साधारण ब्याज लिख लो 1380। उस फॉर्मूले को ध्यान में रखो भैया। देखो साधारण ब्याज लिख दिया 1380 और कहाँ गया भाई 1380.5 बराबर है। तो मैंने यहाँ बराबर लगा दिया। पी यानी कि मूलधन कितना है भैया? मूलधन आपका जरा का ना एक राशि का मतलब मूलधन ही है आपका, ये इतना है 50,200। आगे बोला है 3 माह के लिए। टाइम है आपका 3 माह। टाइम लिखो या दर है या टाइम, कुछ भी लिख लो। गुणा में तो पहले कुछ भी लिख लो। चलो टाइम लिखो 3 माह। इसे कन्वर्ट कर लोगे वर्ष में तो 12 से भाग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। और दर हमसे इसमें पूछी है, दर तो इसमें पूछी है तो आर फॉर दर यानी कि रेट अपॉन में 100 आता है। फॉर्मूले में 100 आता है। सॉल्व कर लो इसे, कर लो सॉल्व इसे लो। और 3 चौक 12, 4 आई है इस जगह, 10 आई है इस जगह है 10। कहाँ से कटेगा? 5 से काट ले। 5 से तो नहीं कटेगा भैया। तो कहाँ से कटेगा? 3 से 3। कैलकुलेशन करो इसमें। 4 से कटेगा वो? 4 से भी नहीं कटने वाला। तो इसे काट लो ना 5 से। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यहाँ जाएगा 38। 5 सत्ते 35, 3 बचा 5 छंग 30 और 5 का ना 5 बटे में 2। इसे काट लो। 2 बारी कट गया यो। 2 से काट लो। 251 बारी कट गया। अब क्या बचा? अब कुछ थोड़ी ना बचा। तो बस इससे लगा दो भाग इसमें को, तो क्या बढ़ जाएगी हो? तीन 4 5 6 से कट जाएगा। 6 दिन बढ़े 6 × 18। अगर आप 2761 में को 551 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी दर। और ये कायम आएगी परसेंटेज में आएगी, प्रतिशत में। तो बस इसे तो आप सॉल्व कर लोगे। इसे आप सॉल्व कर लेना, दर जाएगी आपकी। दर भैया आपकी जो है आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन देखो। 8वें क्वेश्चन बोला गया है, 8वें क्वेश्चन बोला है यदि 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है। तो इसे तो भैया स्वयं कर लेंगे। इसे जो आप खुद कर लेना। देखो 400 रुपये है और 10 वर्ष है। 400 रुपये है, पी का मान 400, टी का मान 10 और साधारण ब्याज दर रखा है इसमें 280 बराबर। और आपसे जो है ना इसमें दर पूछी है यानी कि आर पूछा है। अपॉन में ये 100 लगा लो। इसे तो आप चलो देख लो। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 4 सत्ते 28। 7% आ गई। 7%। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है इसे भी आप खुद कर लेना भैया। देखो जमा कर दे रही हूँ मैं इसे। इसमें क्या है, एक धनराशि है इतने रुपए की। कितने की? 6 7 और ये है 400 है नहीं है। और
14 महीने के लिए, तो 14 महीने के लिए तो 14 माह, और इसे साल में कन्वर्ट करोगे ना तो 12 से लगानी पड़ेगी भाग, और गुणा में तो 100 आता ही आता है। और दर भी दी होगी इसमें ना भाई, दर तो पूछी है इसमें, दर आपसे पूछी है, आर का मान आपको निकालना है, और ये आपको दे रखा है इसमें साधारण ब्याज कितना है 47.18। कर सकते हो नहीं कर सकते, इसे जो है कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसे कर लेना भैया, आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इन्हें मिटाओ और क्वेश्चन नंबर 10 देखो। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली है। तो इसमें बोला गया है एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज जो है मूलधन के 5% के बराबर है। मूलधन के 5% के बराबर साधारण ब्याज, और 10 वर्षों का। तो देखो इसमें जो है ना, मूलधन मान लो आप, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, वो मान लो 100, और इसका 5% जो है साधारण ब्याज, तो इसका 5% यानी कि 5, 100 का 5% 5, यो क्या है साधारण ब्याज। और यो जो है यो कत का है 10 वर्षों बाद, 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5% के बराबर है। तो यो जो है यो है 10 वर्ष बाद, टाइम है इसमें 10 वर्ष। यो क्या है ऐसा यानी कि साधारण ब्याज बराबर है, तो 5 बराबर पी का मान 100 गुणा टाइम 10, दर का हमें पता नहीं, और अपोन में लगा दो 100। क्या पूछा हमसे, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों में जो है ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा, हमसे टाइम पूछा है। तो पहले यहाँ से दर निकालो, इसे जो है ब्याज को जो है हमें 100 बनाना है, मतलब ब्याज जो है कितने वर्षों में इस मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो पहले यहाँ से दर निकाल लो। तो दर जाएगी यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, और आर बराबर जाएगा 5/10%, तो 1/2%। यो आ गई दर। 1/2 जो है यो क्या आ गई दर। तो देखो SI यानी कि साधारण ब्याज को जो है यहाँ लिख लेंगे हम, SI जो है कितना है 5, इसे जो है हमें मूलधन के बराबर करना है यानी कि 100 करना है, तो हमें इसे 100 बनाना है। मूलधन के बराबर तो करना है इसमें हमसे, मूलधन के बराबर तो करना है इसे, यानी कि प्रिंसिपल के इसे बराबर करना है। तो इस प्रोसेस को होने में जो है यानी कि इसे जो है 5 को जो है ये 5 था पहले, साधारण ब्याज 5 था, अगर इसे हम 100 करेंगे तो हमसे पूछा है इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा भैया कितना लगेगा। तो देखो ब्याज 100, मूलधन भी 100 करना हमें, ब्याज इसके बराबर करना ना, तो कितना टाइम लगेगा। दर आपने निकाल ली 1/2, और अपोन में आता है 100, 100 से 100 कैंसिल, और इसमें 100 की गुणा आप 2 में करोगे, या 2 की गुणा आप 100 में करोगे तो टी यानी कि टाइम आ जाएगा आपका 200 वर्ष। ये ईयर बात एक ही है, 200 वर्ष लिख दो, 200 वर्ष। तो 200 वर्षों में जो है ना साधारण ब्याज आपका मूलधन के बराबर हो जाएगा। और भैया इसका दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका देखो, इसमें बोला है दूसरा तरीका देखो 10 वर्षों का साधारण ब्याज, तो यहाँ लिख लो 10 वर्ष, और इसका जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के 5% के बराबर है। मूलधन आपने 100 मान लिया, तो 100 का 5%, 5, 10 वर्षों का ब्याज यो है SI, यो है टाइम। तो इसे जो है ना इस ब्याज को मूलधन के बराबर करना है यानी कि 100 बनाना है, इसे जो है 100 बनाना है।
तो काय की मल्टीप्लाई करें 20 की, क्योंकि 20 पंजे 100। तो देखो ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करी तो इसमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी ब्रैकेट में करेंगे ना हम। और भैया ब्रैकेट भी ना मानते हो आप, तो 20 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 20 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। कितना जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 20 ढाई 200। तो ब्याज जो है देखो मूलधन के बराबर हो गया कितने वर्षों में, तो टाइम लगा है सर 200 वर्ष। या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो चाहे तो ये इससे करो या फिर इस तरीके से करो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है क्या बात बोली है, पढ़ो। तो इसमें बोला है 5 वर्षों में, इसमें बोला है 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर में एक राशि पर 5,320 रुपये का साधारण ब्याज बनता है। साधारण ब्याज जो बनता है वो कितना बनता है, साधारण ब्याज दे रखा है बनता है, तो राशि कितनी होगी। अच्छा राशि पूछी है और साधारण ब्याज बनता है, वो दे रखा है 5,320 रुपये। और राशि पूछी है यानी कि पी पूछी है हमसे, प्रिंसिपल पूछा है, और टाइम दे रखा है 5 वर्ष, और दर भी दे रखी है भैया 7, दर दे रखी है 7%, और अपॉन में आता है 100, अपॉन में आता है 100। तो राशि बताओ यह राशि कितनी थी, बस पी का मान बता दो, पी का मान बता दो। यो 20 वाली कैंसिल, 7 छंग 42, देखो 7 छंग 42 हो जाएगा, सही है। देखो 7 सत्ते 49, यहाँ से कितना बचा 4, 7 छंग 42 और 0 चिपका दो यहाँ, क्योंकि 0 चिपका पड़ा इसके पीछे है तो यहाँ भी चिपकाना पड़ेगा। अब जो है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो देखो 1 0 हो 1 0 हो 2 0 आ गए। तो देख लो जिस ऑप्शन में लास्ट में 2 0 होंगे वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। पर भैया 2 0 कौन से वाले में है, सी में तो है, ऑप्शन नंबर सी में तो है, तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर भैया आप सोल्व करना चाहते हो तो देखो 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल लगाए 1, 2 सत्ते 14, 1 15, लो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। तो इसमें बोला है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। 4 वर्षों के लिए जो है वो कुछ धनराशि उधार ले लिया है, और यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अच्छा अनुपात दे रखा है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और कुल ब्याज यानी कि SI, इसका जो है ना वो हमें अनुपात दे रखा है इसका 5:1। अनुपात है तो ये x लगा लो, कोई कांस्टेंट लगा लो इसमें, चलो। और x भी ना लगाना चाहते हो तो होएगा, तो वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी x ना लगाओ तब भी हो जाएगा। तो देखो x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा x। तो क्या पूछा है हमसे, दर पूछी है, दर प्रतिशत बताओ। तो देखो SI यानी कि साधारण ब्याज है x बराबर प्रिंसिपल है 5x, और भैया हमसे दर पूछी है यानी कि रेट हमें बताना है, और टाइम दे रखा है हमें 4 वर्ष, और अपॉन में आता है 100, और x से x कैंसिल, और 4 से कैंसिल कर लो 25 बार जाएगा यो, और 5 पंजे 25, तो R यानी कि दर आ गई आपकी 5%, दर आ गई आपकी 5%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला गया है। तो इसमें बोला है एक राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर 12 महीनों का साधारण ब्याज इतना है। तो राशि बताओ, इसमें भी आपसे राशि पूछी है। तो ब्याज कितना है 935 है,
ब्याज है आपका 935 बराबर क्या क्या दे रखा है, समय दे रखा है 12 महीने। इससे वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 वर्ष तो जाएगा, क्योंकि 12 महीनों का 1 वर्ष तो होता है। और प्रति वर्ष दर कितनी दे रखी है, 25% प्रति वर्ष। प्रिंसिपल पूछा है, दर है 25% और भैया 1 वर्ष, समय 1 वर्ष, 12 महीने को जो है हमें वर्ष बनाना है तो 1 वर्ष अपॉन माता 100, 25 चौका 100, 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 4 पंजे 20। तो जिस ऑप्शन में जीरो तो भैया सभी में ही है, तो मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। चलो 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 नम 36 और 1 37, 3740। तो प्रिंसिपल जो है यानी कि मूलधन जो है ना उसका वो है भैया 3740। ऑप्शन नंबर आपका ए, 3740 ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बात बोली है, चलो पढ़ो इसे। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ो। इसमें जो है भैया क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज इतना है, तो राशि बताओ। इसमें भी जो है ना आपको राशि बतानी है और साधारण ब्याज दे रखा है आपको 65.5, 65.5, ये क्या है साधारण ब्याज। तो देखो साधारण ब्याज लिख दिया हमने, बराबर का सिंबल लग दिया, हमने भी लगा दिया। आगे पढ़ो। और मूलधन तो आपको बताना ही है, प्रिंसिपल तो आपको बताना ही है, और दर कितनी है इसमें 5%, और समय है भैया इसमें 6 महीने, समय है 6 महीने। दर कैसी है, दर वार्षिक है, तो 6 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो 6 महीने, और इसे वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो बटे में 12 लगाओगे तो 1/12, ये क्या हो गया, अब साल में कन्वर्ट हो गए, ये अब वर्ष में कन्वर्ट हो गए। और गुणा में भैया 100 भी आता है, गुणा में 100 भी आता है। तो यो क्या बारी कट गया, 20 बारी, यो कट गया 20 बारी, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गया, और 0 से ये 0 कैंसिल, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और इस 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इसमें किसमें, यो है 655, और मल्टीप्लाई करा दो आप 4 से, तो ये जो है ना आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाएगा। क्या जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। कराओ, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 छंग 30 और 2 32, कितना आई है 32। तो आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आ गया 3220। कितना आ गया 3200, कहाँ है भाई 3220, और 3220 पूरे ऑप्शन में नहीं, तो देखो 4 छंग 24, 26 आएगा इस जगह, मल्टीप्लाई में जो हमने कमी कर दी। देखो 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, और 4 पंजे 20, या 5 चौक 20, और 20 और 2 22 हासिल लगे 2, और 6 चौक 24 और 2 26, 2620, 2620, 2620 क्या आ गया हो, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ गया इतना। और मूलधन तो पूछा था इसमें हमसे जो है मूलधन ही तो पूछा था, और वो निकाल दिया हमने 2620। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें बोला गया है एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। कितने रुपये हो जाती है, 8800 रुपये जो है वो हो जाती है। मतलब ये जो है आपका क्या है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट है वो, क्योंकि इसमें जो है ना आपका साधारण ब्याज भी सम्मिलित है प्लस
इसमें जो आपका प्रिंसिपल भी सम्मिलित है। ये बात जो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यो जो है हमारा क्या कहलाएगा, यो कहलाएगा हमारा मिश्र धन। तो देखो इसे कैसे करेंगे हम, SI बराबर PRT अपॉन में 100। अब देखो यो क्या है, मिश्र धन यानी कि SI भी सम्मिलित है और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी इसमें सम्मिलित है। तो देखो यहाँ SI तो है हमारे पास, प्रिंसिपल तो देखो इसमें P जोड़ दो। अगर P आप इधर जोड़ते हो तो P आप इधर भी जोड़ना पड़ेगा। मूलधन आपने इधर जोड़ दिया तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है ये क्या है 100। तो देखो इसका मान तो कितना है 8800 P प्रिंसिपल पूछा है हमसे, या फिर देखो R दर कितनी है 25%, दर 25 है और टाइम है 4 वर्ष, प्लस में P और बटे में 100। तो यहाँ से जो है इसे काट दो, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 25 चौका 100 और 4 से 4 कैंसिल, और एक पी यो कितने हो जाएगा 2P, कितना हो गया 2P बराबर में है 8800। तो यहाँ से प्रिंसिपल जो निकल जाएगा हमारा वो निकल जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ आएगा 2 चौक 8, यहाँ 4 और यहाँ 0। तो प्रिंसिपल आएगी हमारा 4400। प्रिंसिपल जो आएगी हमारा वो आएगी 4400 यानी कि 4400। दूसरा तरीका क्या है इसका, तो दूसरा तरीका भी देखो भैया। दूसरा तरीका है इसका, एक वर्ष में जो है साधारण ब्याज कितना है, एक वर्ष में है साधारण ब्याज 25%, एक वर्ष में साधारण ब्याज 25%। तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में हो जाएगा 25 चौका 100 यानी कि 100%, ब्याज हो गया 100%, ब्याज हो गया 100%। और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन तो हमेशा हम 100% तो मानते हैं, मूलधन हमेशा मानते हैं हम 100%, और ब्याज 100% 4 वर्षों में हो गया, और यो तो हम मानते ही हैं 100%। तो देखो प्रिंसिपल और साधारण ब्याज, इसका मान कितना है, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का मान है यानी कि मिश्र धन दे रखा है हमें उस जगह 8800, मिश्र धन दे रखा 8800। और मिश्र धन यहाँ कितना जाएगा, मिश्र धन को अगर हम साधारण ब्याज में अगर हम प्रिंसिपल जोड़ दें तो मिश्र धन बन जाएगा, तो 100 और 100 200, यहाँ मिश्र धन आएगा 200% और यहाँ 8800। तो क्या पूछा हमसे, राशि पूछी है यानी कि 100 का मान पूछा है हमसे, 100% का तो पूछा है क्योंकि राशि जो है हम 100% तो मानते हैं। तो इसे 100% बनाना है, इसे जो है 100% बनाना है। तो इसमें 2 से भाग कर दो, इसमें करी 2 से भाग तो इसमें भी करनी पड़ेगी भैया। तो देखो यहाँ देखो 100% हो गया हो, और मूलधन जो होता है हमारा 100% ही तो होता है। तो 4 और ये 4400 रुपये, चाहे भैया ऐसा कर लो चाहे फिर ऐसा कर लो। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 4400 रुपये जो है ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।